सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर 14 अगस्त को सुनवाई करेगा जिसमें उन्होंने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। शीर्ष अदालत इस मामले में जमानत के अनुरोध वाली केजरीवाल की याचिका पर भी अलग से सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुया की पीठ आपके संयोजक की दोनों ही याचिकाओं पर सुनवाई करेगी और अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कल इसे तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए अनुरोध किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए अपनी सहमति जता दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को वैध ठहराया था और कहा था कि सीबीआई के कृत्यों में कोई दुर्भावना नहीं है जिससे ये पता चलता है कि आम आदमी पार्टी के नेता किस तरह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सके। हाई कोर्ट ने उनसे सीबीआई मामले में नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में जाने को कहा था और हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि सीबीआई द्वारा मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी और प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र करने के बाद उनके खिलाफ साक्ष्य का चक्र बंद कर दिया गया था और यह नहीं कहा जा सकता कि यह बिना किसी उचित कारण के या अवैध था। इसमें यह भी कहा गया था कि केजरीवाल कोई साधारण नागरिक नहीं है बल्कि मैगसेसे पुरस्कार विजेता और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। हाई कोर्ट ने कहा था कि गवाहों पर उनका नियंत्रण और प्रभाव प्रथम दृष्टया इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि यह गवाह याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बाद ही गवाह बनने का साहस जुटा सके जैसा कि विशेष अभियोजक ने उजागर किया। अब अदालत ने इस पर यह भी कहा कि साथ ही यह स्थापित करता है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बाद जो जरूरी साक्ष्य है उसे एकत्र करने के बाद उसके खिलाफ सबूतों का चक्र बंद हो गया और सीबीआई के कृत्यों से किसी भी प्रकार की दुर्भावना का पता नहीं लगाया जा सकता है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए जाने और अप्रैल 2024 में मंजूरी मिलने के बाद ही एजेंसी उनके खिलाफ आगे की जांच पर बढ़ी और अदालत ने यह भी कहा था कि अपराध के तार पंजाब तक फैले हुए हैं लेकिन केजरीवाल के पद के कारण उनके प्रभाव के कारण गवाह सामने नहीं आ रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाह अपने बयान दर्ज कराने के लिए आगे आए हैं, इसलिए कोई दुर्भावना की बात नहीं हो सकती। अब देखना है कि इन तमाम तथ्यों को जब उच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख इस पर रहता है। क्या अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ पाएंगे? आज की बेहद अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज होगी। आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबरवाला 24 न्यूज़।